उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। देखिए, फिटनेस के साथ साथ आपको ट्रैकिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। क्लाइंबिंग, माउंट क्लाइंबिंग हो या फिर जंगल में घूमो फिरो, एंजॉय करो। तो आज मैं आपको अपने प्रखंड के 100-150 गाँवों में सबसे बड़ा पहाड़ है ये कोचो पहाड़, तो मैं आपको लेके चले आया हूँ। क्योंकि एक भाई ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि भैया मुझे आप कोचो पहाड़ दिखाओ, तो मैं इसी बेसिस पे आज मैं आपको कोचो पहाड़ दिखाऊंगा। और काफ़ी इसकी मान्यताएं भी है, तो मैं आपको ऊपर जाके हर चीज़ बताऊंगा। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी कठिनाई भी आते जाएगी, बट उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप लोग एंजॉय करेंगे। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। अभी हम लोग आ चुके हैं कोचो पहाड़ के पास, तो चलते हैं, मैं आपको हाइट दिखाता हूँ और मैं सब कुछ बताऊँ। बरसात के टाइम इस पहाड़ की गरिमा जो रहती है एक अलग ही गरिमा रहती है, क्योंकि बरसात के दिनों में वो बादल को छुआ हुआ रहता, मतलब बादलों के अंदर रहता है ये पहाड़। मैं बरसात में आ चुका हूँ। ये पहाड़ कैसे दिखती है, कितनी भयावह और कितनी सुंदर भी दिखती है और खूबसूरत। प्लस देखिए पहाड़ है तो हर चीज़ है। धीरे धीरे अब हम लोग चलते हैं ट्रैकिंग में। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अब हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ का। साथ में देखिए एक बांस का ठेंगा जरूरी है, मतलब बांस का डंडा बहुत ज़रूरी है आपको ले जाना, ताकि आप कुछ चीज़ को साफ करते रहें और आप ये चलते रहें। आज पहली बार कोचो पहाड़। चढ़ाई देख रहे हो, पूरा इस तरह की चढ़ाई है। तो आपको इस जगह या तो आप शूज़ खोल दें या फिर आपके शूज़ रबड़ की होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये रबड़ की सोल होनी चाहिए ताकि स्केट ना करे और आप आराम से जा सको। कोशिश करूँगा कि शूज़ पहन के ही जाऊँ। धीरे धीरे जाऊँगा, ज़्यादा तेज़ नहीं जाऊँगा, तो मैं आराम से पहुँच सकता हूँ। देखिए, पहाड़ चढ़ने का नियम है कि अगर खड़ी चढ़ाई है तो आप इस तरह कभी ना चढ़ें। आपको हमेशा तिरछा चलनी है, इस तरह तिरछा होते होते हुए आपको इस तरह एक कोना पकड़ना है। जैसे ये आप कोना देख पा रहे हो, कैमरा कोना में आ जाएंगे किनारे में, उसके बाद आप आराम से चलेंगे ये धीरे धीरे इस तरह से। ये देखिए आप खड़ी ऊंचाई आप देख सकते हो, कितना खड़ी ऊंचाई है, इसी में चढ़ रहे हैं। और आप एक आते हुए आदमी को देख सकते हैं, वो सुबह 3:30 बजे ही चला गया था अपनी बकरी के लिए, मतलब पात पाला लाने के लिए, मतलब छोटे छोटे पेड़ लाते हैं ताकि बकरी को खिला सके। यहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी यहीं का हूँ। चलिए मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ उनसे बातें करके क्या बोलते हो। कौन गली रहीस ना ना फिर ले कोई नो छोटा गेले रहीस हाँ एकदम ऊपर चो ভালো से रहा ভালো से रहा। ठीक है। तो ये देखिए, ये सुबह सुबह 6 बजे ही मतलब ये लोग चले आते हैं। धीरे धीरे ही जाएंगे इस साइड से। तुम लोग इधर से क्यों जा रहा है? इधर से आओ, इधर से चलो ना जी, रास्ता जिधर से उधर से ना जाएगा। ये साला लोगों को बेकारे लाया है। इधर से आओ ना, तुमको मेरे तरफ से चलना है ना। तो तुम आगे कहाँ जा रहा? मेरे साइड आओ, पीछे पीछे आओ। आगे कहाँ होशियार बनने जा रहा? तो ये अभी हम चढ़ रहे हैं रास्ते की ओर। मैं ये बैग में पानी है, कुछ रोटियां हैं जो मैं अभी आगे जाके खाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची पहाड़ है, तो फिर आपको ये सब चीज़ लेके चलनी चाहिए। देखिए वो किस तरह चल रहा है, आपको भी पहाड़ में इसी तरह चलनी है। ये देखिए किस तरह खोलना चाहिए। ओके, देखिए पहले ही सजेशन दे चुके हैं जूता खोलना चाहिए, तो मैं जूता खोल रहा हूँ अब। ये मैं अभी अपना शूज़ खोल चुका हूँ, क्योंकि अभी दादा ने बताया कि आप जितना शूज़ खोल के चलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने पहले ही वहाँ ऊपर में आपको बताया था कि यहाँ पे आप शूज़ खोल देंगे।
अभी मैं पहाड़ों का श्रृंखला आपको दिखाऊंगा ऊंचा पे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। काफ़ी चढ़ाव है, आप देख सकते हो कितना। आप नीचे की चढ़ाई ज़रूर देख रहे होगे कैमरा पे, काफ़ी चढ़ाव है और नीचा भी वो काफ़ी है। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि ये 150-200 गांवों में सबसे ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा। तो मैं थोड़ा पानी निकालता हूँ, मतलब पानी पीने के लिए निकालता हूँ। तो ये मैं घर से पानी बोतल लेके आया हूँ। आप कोशिश करेंगे हमेशा पानी हल्का सुसुम लाएं, क्योंकि जब आप पहाड़ चढ़ते हो तो आपकी बॉडी बहुत हीट रहती है, तो आपको ठंडा पानी वहाँ पे नहीं चाहिए होता। आप इस तरह से सूक्ष्म पानी ही लाएंगे ताकि आपके बॉडी में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो। अभी हमें इन घासों से होकर पार होना है। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है, नहीं भी तो मेरी हाइट की ये घास है। मुझे इन घासों से होकर पार होनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ कैमरामैन भी पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, ये रास्ता बना हुआ है यहाँ पे। कैमरामैन रास्ता भी दिखाते आएंगे इस साइड से। ये पतली सी संकरी रास्ता है यहाँ पर, आपको इस छोटे रास्ते से ही होके जाना है। वो आएंगे अभी आप। अभी हम सभी इसी रास्ते से होके चलेंगे। हल्का संकरा है बट आपको चलना ही है। इस पहाड़ को मैं तीसरी बार चढ़ रहा हूँ, ये मेरा तीसरा टाइम है, क्योंकि मुझे थोड़ी एक्सपीरियंस है इस पहाड़ की। क्योंकि मैं बरसात में भी आ चुका हूँ और समर के टाइम भी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस वक्त भी मैं आ चुका हूँ। और ये मेरा ठंडी का सीज़न है और ये ठंडी में भी मैं इस पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। तो मैंने तीनों ही मौसम में इस पहाड़ की चढ़ाई कर ली है। काफ़ी मज़ा आता है जब आप बरसात के मौसम में आते हो, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और बादलों से घिरा पहाड़, पर्वत, जंगल काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो आदिकाल के लोग थे, आदि मानव थे, वहाँ उन लोगों ने एक गुफा बनाई थी ताकि बरसात में वो बच सकें। तो मैं अभी आपको ये गुफा दिखाऊंगा, चूँकि हम लोग अब थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला हूँ। तो आएंगे आप कैमरामैन साथ में, मैं उन्हें दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये यही गुफा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कितना अच्छा से यहाँ बनाया गया है। एक पत्थर है, उसके ऊपर एक पत्थर है, बहुत ही तरीके से ये गुफा यहाँ पे, ताकि सभी लोग बरसात में, गर्मी में यहाँ पे बच सकें। ऐसा बात नहीं है कि आदिकाल के लोग मूर्ख थे, उनके पास भी दिमाग था, इसलिए इस तरह की चीज़ें बनाए वहाँ पे। वो आपको मैं गुफा के अंदर दिखाता हूँ, आप आराम से घुस सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए, आप यहाँ छिप सकते हो, आप योग कर सकते हो, आप आराम से यहाँ पर अंदर जाके आप पूरी तरह से मुंडी घुसा सकते हो, सो सकते हो, आप लेट भी सकते हो इस तरह से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी शानदार जगह है कोचो पहाड़। यहाँ की मान्यता है, आपको मैं ऊपर का मंदिर दिखाऊंगा जो कि काफ़ी अद्वितीय और प्रेरणादायक मंदिर है। वो ये सिखलाता है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए, दूसरों की सेवा करें, रक्षा करें, यही हमारा परम धर्म है। तो चलते हैं हम अपने आगे दौरे की ओर। यहाँ से आप खूबसूरती देखेंगे
कितनी दमदार है। कैमरामैन आप दिखाएंगे यहाँ से पूरा व्यू। तो ये कमाल की जगह है। तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि हम लोग अभी आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं और आधा बाकी है, क्योंकि अभी टाइम आपका 9:15 हो रहा। हम लोग 7:30 से स्टार्ट किए थे पे चढ़ना। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चढ़ाई की ओर। तो अभी हम सभी थोड़ा नाश्ता करेंगे, क्योंकि आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं। थोड़ा नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम और आगे की चढ़ाई करेंगे। आप जब भी पहाड़ चढ़ते हो तो आप जितना ग्लूकोज के आइटम खा सकते हो, जैसे कि मैं एक टाइगर बिस्किट लाया हूँ, ये आपकी रोटी है मेथी की, और गुड़ लाया हूँ, क्योंकि ये सभी में ग्लूकोज है तो आप थके महसूस नहीं करोगे और आप अच्छी से चढ़ाई कर पाओगे। साथ ही साथ मैंने पपीता भी लाया हुआ है, तो हम खाते हैं अभी। इतनी हाइट और अभी हमें जानी है। मतलब देखिए, प्राकृतिक अगर बनाती है ना, अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। आप देख रहे हो, आप इसकी खूबसूरती और सुंदरता देखो। देखिए, पहाड़ आप जितना प्राकृतिक से प्रेम करोगे, ये नीचे अभी तो धान कटाई का मौसम चल रहा है, तो अभी सभी धान काट रहे हैं, सभी घर की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपने देखा भी होगा पहले भी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप ये छोटे छोटे हरे हरे घास देख रहे हैं, आप वाकई में ये कमाल की चीज़ है। जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे, ये काफ़ी हरा भरा हो जाता है और देखने लायक हो जाता है। तो मैं अभी इसे अभी मैं आते वक्त कोशिश करूँगा कि कुछ ले जाऊँ, और मैं आपको दिखाऊँगा भी कि वो किस तरह से पानी में डालने से ही पूरे फूल के हरे भरे हो जाते हैं। कमाल की चीज़ है ये। तो हम अपने चढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आधी और चढ़ाई बची हुई है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा 1100 मीटर का पहाड़ है, जो कि हम लोग लगभग 500 मीटर तक चढ़ आया हूँ, और 600 मीटर अभी हमें चढ़नी है। तो ऊंचाई तो है 1.1 किलोमीटर मायने रखती है ऊंचाई। तो चलते हैं हम अपने आगे लक्ष्य की ओर। देखो, स्लिपरी है ये पूरा। आप यहाँ बैठो, सीधा फिसल के नीचे चले जाओगे और आपको मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये सारा अभी जंगल है, जिसे हमें क्रॉस करके इस साइड जानी है, और इस साइड से हमें इस तरह से होते होते हुए वो पहाड़ की ओर चढ़नी है। तो चलते हैं। भटक गए हम लोग रास्ता, ऐसा लग रहा है। बस कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम जंगल के रास्ते चले आए हैं, मुझे लगता है कि हमें वापस से जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ये रास्ता नहीं है। हमें लगता है कि इस साइड से हमें जानी चाहिए। ये रास्ता पड़ेगी उधर से जाने के लिए, ताकि आप जंगल का रास्ता ना पकड़ो और आराम से। यस, अभी हम लोगों ने सही रास्ता पकड़ा है। आप देख सकते हो रास्ते को, ये रास्ता हमारा सही है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए ये कांटे यहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको मैं ये छोटा सा फुटकुन वाला पेड़ दिखाता हूँ। आप देख रहे होगे ये फुटकुन, देखिए इसे फुटकुन बोलते हैं। आप इसे इस तरह से तोड़िए और इस तरह से खाइए, काफ़ी मज़ेदार है। ये फुटकुन है, इसमें ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन सी भरा हुआ होता है। मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, इधर भी देखिए आप, ये पके पके जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फुटकुन है, आप खा सकते हो। ये काफ़ी बेनिफिट है, इससे मसालों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसे मैं कुछ 2-4 तोड़ लेता हूँ, ताकि खाते खाते बाहर चढ़ूँ। ये आपको पहाड़ी इलाका में ही मिलेगा और कहीं नहीं।
आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहाड़ पर्वत जंगल में आपको नॉलेज नहीं होगी तो या तो आप मर जाओगे या फिर भूखे रह जाओगे या फिर आप भुला जाओगे। तो इसलिए आपको नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी है। हम सही रास्ते में चल रहे हैं फुटकुन का मज़ा लेते हुए। बस इस चढ़ाई को हम पार कर लेंगे, चूँकि थोड़ी खतरनाक है, लेकिन हम इस चढ़ाई को पार कर लेते हैं। ये देखिए वो कितना ऊंचा चढ़ चुका है, उसी तरह हमें भी चढ़नी है ऊंचाई को धीरे धीरे। ये आखिरी चढ़ाई है हमारी, तो इसमें मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। यहाँ पे ऑन करूँगा कैमरा, ऑफ करूँगा कैमरा को। उसके बाद मुझे भी अच्छी तरह चलनी है सावधानी की वजह से। हम लोग रास्ता भूल चुके थे, तो हम लोग उस चोटी में चले गए थे। तो हम लोगों ने कुछ देखा भी, मैं बाद में आपको बताऊंगा। पर हम लोग धैर्य रख के और मजबूती के साथ अभी हम अपनी मेन जो चोटी है उस चोटी में चढ़ेंगे। सभी बोल रहे हैं भैया आए हैं तो चढ़ ही लेते हैं, तो चलते हैं अपना काम पूरा करते हैं, फिर जल्दी से हम लोग नीचे उतरेंगे। जब पहाड़ चढ़ते हो या जंगल जाते हो तो कोई भी नेचुरल चीज़ को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप नेचुरल चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपको कोई भी नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा। आप अगर नेचुरल चीज़ को नुकसान पहुंचाओगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कोई भी वनस्पति हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, कोई भी जानवर हो, उसे मारे नहीं, बल्कि उसे अपना रास्ता क्लियर कर दे, उसे जाने दे, उसके बाद ही आप पार हो। मारा मारी बिल्कुल भी ना करेंगे, नहीं तो आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, नेचर आपके साथ खिलवाड़ करेगी। तो हम लोग हैं कि बस चोटी थोड़ी सी दूर, कुछ है कि थक गए हैं और थक के बैठ गए। एक तो बैठ गए हैं और एक पूरी तरह से लेट गए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में और कभी नहीं आऊँगा। बट देखिए ये एडवेंचर है, मौज मस्ती थोड़ा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब मज़ा आता है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। तो चलते हैं हम अपने आगे की ओर। बस थोड़ा सा और है, हम कभी कहीं रोकेंगे नहीं। बस और थोड़ा, बस और थोड़ी चोटी, उसके बाद हम अपने लक्ष्य की ओर। आप देख सकते हैं दूर दूर तक अभी तो कुहासा छाया हुआ है, चूँकि बहुत ऊपर है। अभी लगभग 11 बजने को चले हैं, फिर भी आप कुहासा देखो कितनी है। मतलब ये पहाड़ जो है बादलों के ऊपर है। अभी भी देखो हमको इतनी ऊंचाई चढ़नी है। ये ऊंचाई अभी हमें और चढ़नी है, थोड़ी सी और है, उसके बाद ख़त्म। नेचर होती है, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड द वन ऑफ द बेस्ट अबाउट आवर विलेज कि हमारा गांव जो है पहाड़ों के ओर घिरा हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। आपको स्विट्ज़रलैंड और दार्जिलिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये पहाड़ की पूरी श्रृंखला है। यहाँ पे कितनी खतरनाक खाई है, जहाँ आप एक बार गए तो आप मिल भी नहीं पाओगे। इसकी गहराई आप देखो कितनी है, इसकी गहराई देख रहे हो आप। ये भयानक खाई है, यहाँ जाने के बाद आप क्लीन स्वीप। इसलिए आप कभी भी आओ तो बच के, ये बहुत दर्दनाक खाई है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने लक्ष्य की ओर। आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर घास है। ये घास आपको सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही ये घास मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत अनोखा घास है, इसको पूजा में किया जाता है। और आप देख सकते हो उस साइड मंदिर, शिव जी का मंदिर है। अभी हम चल रहे हैं उस मंदिर की ओर, जो कि काफ़ी प्राचीन और काफ़ी आदित्य मंदिर है। इसकी कहानी एक अतुलनीय और अद्भुत है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस हम लोग मंदिर पहुँच गए, तो आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ। ये बाबा का मंदिर है। सबसे पहले आप नंदी जी का दर्शन करेंगे। ये नंदी जी हैं हमारे, और बहुत ही प्राचीन है। और इसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आदित्य है, प्राचीन है और बहुत ही मान्यतावादी है, बहुत मान्य है इस मंदिर की। लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और शिव जी की कृपा से उनकी मन्नत पूरी होती है।
तो हम आपको इधर दिखाते हैं। यहाँ पर ये शिव जी निकले थे खुद से ही, ये प्राचीन है, यहाँ लगा हुआ है, छोटे सा मंदिर है। तो मैं आपको अच्छा से दिखाता हूँ। ये आप मंदिर देख सकते हो, शिव जी का है। ऊपर पानी हमेशा गिरता ही रहता है। ये घंटियाँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से ये नदियाँ, स्वर्ण रेखा नदी है। ये जो नदी आपको दिख रही है वीडियो में, ये स्वर्ण रेखा नदी है जो इधर से ही होके गुजरती है। और हम सबसे ऊंचे चोटी में हैं। ये 1100 मीटर की ऊंचाई है पूरी, लगभग 1100 मीटर, इट मीन्स कि 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं अभी हम। और पहाड़ है तो 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ही लगती है। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से नीचे की कहानी। ये देखो आप, नीचे की कहानी देखो आप, हम लोग किस तरह से आए हैं और अभी इसी नीचे से अभी हम लोग होके जाएंगे। आप देख सकते हो ये नीचे की कहानी है पूरी तरह से। तो ये दूर में हमारी स्कूटी खड़ी है, आपको वहाँ पे गांव भी दिख रहा होगा। मैं आपको गांव दिखाता हूँ। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, जाने वो दूर किसका गांव है, बादल ये कैसा छाया, मस्ती कहाँ ले आया। आप देख सकते हो कितना भीमकाय दिखता है ये पहाड़, शैतान दिखता है। इतना भारी भरक्कम पहाड़ देखने से भी, मतलब अगर कोई नए लोग रहेंगे तो वो आधे दूर से ही लौट जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई मेरे को पहाड़ वहाड़ नहीं चढ़ना है, मैं तो चला। वाकई में ये बहुत भीमकाय, बहुत विशाल है। इसलिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये आमने सामने 150-200 गाँवों में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पहाड़ है। यहाँ मेला भी लगता है, लोग चढ़ते हैं, गांव के लोग ही चढ़ते हैं, उनको आदत हो गया। लेकिन जो नए लोग आएंगे, जो माउंटेनर हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। बट बहुत ही एडवेंचर रहा हमारा। हम लोग लगभग नीचे उतर ही गए हैं, तो चलते हैं, हम नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे। कभी भी जब आप पहाड़ से उतरते हो तो आपको हमेशा इस तरह से चलनी है, इस तरह से पहाड़ में, ये इस तरह हमेशा तिरछा, ये ना कि ऐसे सीधे चलेंगे। अगर सीधे चलेंगे तो सीधा डिगबाजी देके आप नीचे और थोड़ी देर बाद ऊपर। इसलिए आपको चलनी इस तरह से, इस तरह से आगे इस तरह से चलेंगे तो ही जाके आपके लिए सही होगा। तो भाई हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग पूरी कर ली। फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं। मेरी गाड़ी दिख रही होगी आपको, मेरी गाड़ी वहाँ पे है। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पहले ही बताया कि फिटनेस मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉडी झलकाना होता है, आपको हर तरफ से फिट रहना है। चाहे आप माउंट क्लाइंबर हो या फिर ट्रैकिंग करते हो या फिर जंगल में जाते हो या फिर स्विमर हो या अच्छे एथलीट्स हो, तो आपको सभी में फिटनेस ज़रूरी है। फिट रहिए, मजबूत रहिए, बी स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए